कोई कश्मीर से भौंकता है और तेरी सूरत पे लानत पड़े कमबख्त। तू क्या भौंकता है गरीब नवाज पे, ख्वाजा हिंदुस्तान पे, अमीर कबीर पे भौंकने वाले। तू अपना शजरा देख, नुत्फा नापाक वो इस वक्त क्या खोक है, वो नापाक जलील तरीन जहन्नमी है जो अल्लाह वालों पे भौंक देंगे। असहाबे कैफ का कुत्ता देखो, असहाबे कैफ के कुत्ते ने भी बता दिया जो उनका वफादार होता है वो कुत्ता हो के भी नहीं भौंकता है। औलिया अल्लाह पे भौंकने वाले, तेरी हैसियत क्या है? मैं इन नापाकों के नाम नहीं लेता हूं इसलिए कि इन नापाकों के नाम क्या लेने मिंबरों पे। इनके कहने से क्या हो रहा है? ये होते कौन है? इनकी हैसियत क्या है? ये पेशाब के कतरे के भी मोहताज हैं। लेकिन आज लोगों को समझ आ रही है, जब हम लोगों को बता रहे थे ये औलिया अल्लाह के गुस्ताख हैं, ये सहाबा के गुस्ताख हैं, ये अहले बैत के गुस्ताख हैं, ये हुजूर के गुस्ताख हैं, तो लोग कहते थे मौलाना आप कौन सी बोली बोल रहे हो, मौलाना आप झूठ बोल रहे हो। और उनके भी बंदे जब फंसते हैं तो हम जनाब हमारा ये अकीदा ही नहीं है, और जनाब अकीदे की बात करते हो। अभी मैं ठोक के बात करता हूं ना, नूरी हूं। ये विधाता नगर में जनाब परसों की बात है, 4 दिन पहले एक वो बहुत बड़ा खंजीर लाइन, रब्बे कदीर उसको या तो हिदायत दे या ऐसी कड़ी सजा दे उसको मरने से पहले। वो जलील तरीन मोहर का रहने वाला शैतान, वो खोक मेरे सामने मजलिस में भौंका। उसके घर के आदमी यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन खुदारा रिश्तेदारियां सहाबा की भी थी। नापाकों का अपने दस्तरखान पे बाज रखो वरना तौबा करो। और उस खबीस ने क्या कहा है बड़े मजमे में, बिल्कुल वीडियो बन रही है, बड़े मजमे में उसने खंजीर भी कहना ऐसे बंदे को गुनाह बुजुर्गों ने मना किया, क्योंकि खंजीर ने कभी नबी वली सहाबा अहले बैत की तौहीन नहीं की है। और उसने ये कहा माज़अल्लाह कि नबी पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं जानते थे, जाहिल थे। परसों की बात है, वो मास्टर साहब वहां बैठे हैं। क्यों मास्टर साहब खड़े हो गए? इसमें क्या दीन की बात है? आप गवाही दे रहे हैं ना, आपके घर की बात है, आपके सामने की बात है। बंदे ने कहा कि नबी जाहिल है, अनपढ़ है और कुछ नहीं लिखना पढ़ना जानते थे। जो कायनात में नबी को जाहिल समझे, अनपढ़ और गवार समझे, उससे गवार, उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। सरतन से जुड़ा। और एक जुमला ये, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु कि जूतियों पे हमारी जान कुर्बान हो, उनके बारे में कहा कि सहाबा हुजूर की हदीसें लिखते नहीं थे, रखते नहीं थे, और अबू बकर सिद्दीक ने जो लिखी थी गलती का इतराफ करके उन्हें जला दिया था। माज़अल्लाह आपके रिश्तेदार हो तो जाए भाड़ में, हमें ऐसी रिश्तेदारियों पर जूते की नोक रखता हूं मैंने ऐसी रिश्तेदारियां नहीं बनाई हैं जो नबी का वली का सहाबा को गुस्ताख हो। अबू बकर सिद्दीक के लिए कहने वाला, हज़रत अबू बकर सिद्दीक हदीसें जलाने वाले नहीं थे, हदीसों पे अपनी जिंदगी लुटाने वाले थे। कहते हैं कि 1.25 लाख सहाबा में किसी ने हदीस ही नहीं लिखी, हदीस याद नहीं रखी, और ये हदीसें जो आई तेरा बाप लाया और लानती तेरा बेड़ा गर्क हो। अगर तेरे नसीब में हिदायत तो अल्लाह हिदायत दे। आप कहेंगे मौलाना ले जा बड़ा सख्त है, हम कहते हैं ले जा जब हमारे नबी के बारे में कोई भौंकता है, सहाबा के बारे में, अहले बैत के बारे में, औलिया अल्लाह के बारे में, हमें भौंको, हम कुछ नहीं कहते। मुझे नहीं, लोग बहुत सारे भौंकते हैं, भौंकते रहो, गालियां देनी है दो, हमारे बाप को दो, हमारी माओ को दो, हमारी बेटियों को दो, हमारी इज्जतों को उछालो, हम कुछ नहीं कहेंगे, फैसला अल्लाह रसूल की बारगाह में छोड़ेंगे। लेकिन जब तुम अल्लाह और उसके रसूल अल्लाह के महबूबों को भौंकोगे तो हमें तुम्हारी जुबानें खींचनी भी आती हैं।
बगैर दलाइल के। ये वो बंदे हैं जिनको नाड़ा बांधना नहीं आता, इस्तिंजा करने का तरीका मालूम नहीं है। ये जनाब जरा सी उर्दू की किताबें और थोड़ी सी नौकरी चोकरी के पढ़ करके और फिर सोचते हैं कि हम चूहे को 2-4 दाने अनाज के मिल गए, सोचा मैं ही इस इलाके का डीलर हूं। बात हक कहता हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, ना किसी के हाथ में रिस्क है, ना इज्जत है, ना जिल्लत है। मेरा रब जिसको चाहता है, जो करता है, और मेरा रब अगर इज्जत देने पे आए अपने महबूब को गारे सोर में मकड़ी के जाले से बचा लेता है, और जब जिल्लत देने पर आता है लंगड़े मच्छर से नमरूद को मरवा देता है।